गले में गांठ है, कैसे पता लगाएं ये कैंसर तो नहीं है। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड कैंसर के बारे में। इसके कारण क्या क्या होते हैं, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले जानना समझना ज़रूरी है कि थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में क्या करता है, कहाँ प्रेजेंट है। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है जो आपके थ्रोट के फ्रंट रीजन में प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या है, आपके ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, साथ के साथ आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बनाए रखना और हार्मोन्स की सिक्रीशन करना। तो जब भी यहाँ पे कोई ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है कि यहाँ के सेल्स इतना ज़्यादा अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो ग्रोथ रुक नहीं पा रही, बार बार वहाँ मल्टीप्लिकेशन चल ही रही है और उसके रहते हुए वहाँ पर कोई ना कोई नोड्यूल या फिर गांठ बनना शुरू हो जाता है। अब कभी कभार क्या देखने को मिलता है कि वो जो गांठ सी बन रही है वो कभी कभार गोइटर होता है। गोइटर क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में आयोडीन डेफिशिएंसी हो रही है या थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन अच्छी नहीं हो रही है तो यहाँ पे ऐसा लंप बनना स्टार्ट हो जाता है। हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये कहीं कैंसर तो नहीं है, क्योंकि हमें कुछ लक्षण है वो जानना समझना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो आपका कैंसर बन रहा होता है या थायराइड कैंसर की अगर हम बात करें, इसके पीछे कुछ कुछ कारण है। जैसे कि बचपन में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहा है, रेडियो एक्टिव कोई भी डाई इंजेक्ट किया गया था किसी प्रोसीजर के दौरान या कोई रेडिएशंस दी गई थी, उसकी वजह से भी ये देखने को मिल जाता है। या फिर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री रही है तो भी मिल जाता है। कॉन्टिन्यूस उस ग्लैंड की इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन अगर चल रही है किसी भी कारण से, आयोडीन डेफिशिएंसी से भी ये देखने को मिल जाता है। क्योंकि अगर हम कैंसर की बात करते हैं तो हमेशा मैं वीडियो में आपको यही समझाती हूँ कि किसी भी एरिया में अगर कॉन्टिन्यूस इन्फ्लेमेशन बना हुआ है, इरिटेशन बना हुआ है, तो वहाँ के सेल्स अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं और वहाँ पर कोई ना कोई गांठ बना लेते हैं, नोड्यूल बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, ग्रोथ बन जाती है जो आगे चलकर कैंसरस बन जाता है। तो इसी वजह से हमें थायराइड कैंसर भी देखने को मिल जाता है। अब आप कैसे पहचान सकते हैं? आपका जो थ्रोट का रीजन है उसके लोअर साइड पे वहाँ पे कोई परसिस्टेंट स्वेलिंग बन जाती है, लंप सा बन जाता है जो इनिशियली पेनलेस होता है, उसमें दर्द कुछ भी नहीं महसूस हो रहा होता है। सेकेंडली, आपको बोलने में आपकी आवाज़ में चेंजेस आ जाते हैं, होर्सनेस होने लग जाती है, आपकी स्पीच थोड़ी सी बदल जाती है, आपको खाना खाने में निगलने में दिक्कत आने लगती है, आपको सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, या फिर आपके थ्रोट में कोई ना कोई कॉन्टिन्यूस इरिटेशन या सेंसेशन अजीब सी बनी रहती है। तो ये सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हम इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। तो एक नेक का अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसमें देखा जाता है कि लंप कैसा है, या फिर कई बार हम क्या देखते हैं, FNAC की जाती है, मतलब नीडल के थ्रू वहाँ से वहाँ का फ्लूइड निकाला जाता है, उसका जांच किया जाता है कि वहाँ के सेल्स कैसे हैं, वो देखा जाता है। अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे कि अगर आपको थायराइड कैंसर डायग्नोस हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहला है सर्जरी। कुछ जो कंडीशंस होती है उसमें पार्शियल रिमूवल किया जाता है ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड का, या कभी कभार कंप्लीट रिमूवल भी कर दिया जाता है। उसके बाद हार्मोन थेरेपीज दी जाती है, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी दी जाती है, या फिर रेडिएशन थेरेपी दी जाती है टारगेट करते हुए सेल्स को। तो ये सारा जो है आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आगे रहता है। अब ये जो थायराइड कैंसर है इसके अंदर सर्वाइवल रेट आपका काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर ये डायग्नोस अच्छे से हो जाता है तो सर्जरी के बाद, रेडिएशन देने के बाद आगे चलकर इसका प्रोग्नोसिस उतना ख़राब नहीं होता। पेशेंट वहाँ पर अपनी जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे बच सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में थायराइड कैंसर के बारे में, कैसे हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या क्या कारण रहते हैं इसके पीछे, क्या लक्षण हो सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट पार्ट क्या है। आपके माइंड में कोई भी सवाल हो, क्वेरीज हो, ज़रूर हमसे पूछिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या कोई आप अपनी रिपोर्ट शेयर करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।